नमस्कार सभी को फिर से स्वागत है। नमस्कार सभी को फिर से स्वागत है आपको और एक लेक्चर में। मैं हूँ महावीर आशीष मोहंती। फिर से आपको स्वागत है और हाइड्रोलिक्स के लेक्चर में। तो हम पिछले लेक्चर में हाइड्रोलिक्स के बारे में डिस्कस किए थे, बेसिक हाइड्रोलिक सर्किट, और थोड़े सिंबल्स के बारे में बात किए थे, जैसे पंप और लाइक पंप एंड ऑल थिंग्स। तो अब आज इसके बारे में बात करेंगे और जो जितना भी सिंबल्स बचे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो और कितना सिंबल्स बचे, लाइक और डिफरेंट सिंबल्स बचे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। तो पंप के बारे में हम डिस्कस किए थे, लाइक पंप क्या होता है, पंप का सिंबल कैसे होता है, मोटर के सिंबल्स कैसे होता है, उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो हम अब क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिक्स वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वाल्व के सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वाल्व के सिंबल्स कैसे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा हाइड्रोलिक्स वाल्व क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन के लिए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कभी फ्लो को डायरेक्शन देने के लिए डिफरेंट वाल्व्स यूज होते हैं, उसको हम हाइड्रोलिक्स वाल्व्स बोलते हैं। तो उसके सिंबल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले पंप और मोटर और फिल्टर के सिंबल के बारे में डिस्कस किए थे, अब हाइड्रोलिक वाल्व्स के सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका बेसिक सिंबल क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है। तो पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व है, कि किस चीज का वाल्व है, एक है सर्वो वाल्व, सपोज ये सर्वो वाल्व, दूसरा है डीसी वाल्व और एक है प्रोपोर्शनल वाल्व, और ऐसे प्रेशर कंट्रोल वाल्व। सबका सिंबल स्क्वायर शेप होगा और उसमें एडिशनल चीजेस लगे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लाइक डीसी वॉल्व के बारे में बात करेंगे। लेट्स सपोज पहले डीसी वाल्व मतलब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसमें क्या करा जाता है, फ्लो के डायरेक्शन कंट्रोल होता है। तो लेट सपोज एक डीसी वाल्व का एग्जांपल लेते हैं। तो डीसी वाल्व का एग्जांपल लेते हैं। तो डीसी वाल्व क्या होता है, सपोज स्क्वायर शेप में है। सपोज एक डीसी, हर पोजीशन को एक एक स्क्वायर लेते हैं। तो लेट सपोज एक डीसी वाल्व है, 3 पोजीशंस स्क्वायर, लेट सपोज स्क्वायर होगा, और 3 स्क्वायर है, 3 पोजीशन है। तो डीसी वाल्व को हम नेम कैसे करते हैं, एक है पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स बाय नंबर ऑफ पोजीशंस। ये क्या है, अगर हम इसमें 4 पोर्ट्स मतलब 4 पाथ्स, पोर्ट कितना है, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि एक पोर्ट होगा जो डिस टाइप, 2 पोर्ट्स होगा तो ऐसे 2 पोर्ट्स निकले होंगे, इनपुट होगा आउटपुट होगा। 3 पोर्ट्स ऐसे 3 पोर्ट्स होंगे। तो 4 पोर्ट्स ऐसे 4 पोर्ट्स भी हो सकते हैं। इस नंबर ऑफ पोर्ट्स, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स जितना रहेगा बाय नंबर ऑफ डेसिमल है। एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, 4 पोर्ट्स 3 पोजीशंस वे वाल्व, इसको जैसे नेम करते हैं वैसे ही 2 पोर्ट्स 3 पोर्ट्स 2 पोजीशन होगा, 4 पोर्ट्स 2 पोजीशन वाल्व, ऐसे ऐसे वाल्व हो सकते हैं। तो एक सैंपल वाल्व लेते हैं, ये है हमारा एक, इधर से प्रेशर लाइन आ गया, इधर से टांग जाएगा, इधर से सिलेंडर एक और पोजीशन पे जा सकता है, बी पोजीशन में आ है, ये डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। जिस पोजीशन में कनेक्ट होगा, और ये हम देते हैं सोलोनॉइड से ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के हिसाब से भी डिफरेंट वाल्व हो सकते हैं। तो ये है 4 पोर्ट्स 3 वे, 4 पोर्ट्स हैं, 3 पोजीशन है। तो 4 पोर्ट्स 3 वे डीसी वाल्व का सिंबल ऐसा रहेगा। तो हमारा 4/2 का कैसे होगा, 4/2 वे डीसी वाल्व कैसे रहेगा,
4/2 पोजिशंस कैसे रहेंगे? ऐसे दो पोजिशंस होंगे, एक पोजिशन के लिए एक स्क्वायर, तो ये 4, लेट्स सपोज ऐसे ऐसे पोजिशंस है, टू पोजिशंस है, ये 4/2। वैसे और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, ऐसे भी हो सकते हैं क्रॉस और डायरेक्ट, जैसे ऐसे भी डिसिवाल्व हो सकते हैं। इसको हम सोलोनॉइड्स नहीं तो स्प्रिंग में भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक साइड ऑपरेट करते हैं, दो साइड भी ऑपरेट कर सकते हैं स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग ऑपरेटेड है, ये सोलोनॉइड ऑपरेटेड है। तो ये अगर हम ऐसे देंगे तो ये प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल के लिए उसके ऊपर लाइक ऐसे दे सकते हैं। ये डीसी वाल्व है तो इसको ऐसे नहीं देंगे। हम अभी डीसी वाल्व के बारे में डिस्कस किया कि डिफरेंट पोजिशंस कैसे कैसे डीसी वाल्व होता है। डीसी वाल्व का ऑपरेशन मैकेनिज्म कैसे चलता है, स्पूल का मूवमेंट कैसा होता है, स्पूल का पोजिशन कैसा होता है, उसके बारे में स्पूल क्या होता है, स्पूल का पोजिशन कैसा होता है, डीसी वाल्व डिफरेंट पोजिशन में कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लाइक डीसी वाल्व के सिंबल देख रहे हैं, यह है डीसी वाल्व के सिंबल। और एक्चुएटिंग मीडियम जो ये सोलेनॉइड है, स्प्रिंग है, वो एक्चुएटिंग मीडियम कितना टाइप का हो सकता है? 3-4 टाइप का एक्चुएटिंग मीडियम हो सकते हैं। एक्चुएटिंग मीडियम जो कि स्पूल को ऑपरेट करता है, एक्चुएटिंग मीडियम स्पूल को ऑपरेट करते हैं, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट से ऑपरेट हो रहा था, जो कि फिक्स टाइप इलेक्ट्रॉन इनपुट भी हो सकते हैं। सॉलिड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड नॉट सॉलिड। सोलेनॉइड मतलब एक इंडक्टर जिसमें मैग्नेटिक कॉइल होगा, मैग्नेटिक कॉइल में इनपुट करेगा, तो फिक्स टाइप होगा। ये डायरेक्ट दिस पोजीशन से दिस पोजीशन जा सकता है फिक्स टाइप, है तो वेरिएबल टाइप प्रोपोर्शनली मूव भी कर सकता है। तो फिक्स टाइप के लिए सिंबल है ऐसे, वेरिएबल टाइप में क्या होगा, इसमें सिंबल्स दिए होंगे। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट्स के लिए ऐसा होगा। तो एक्चुअली मीडियम हाइड्रोलिक्स भी हो सकता है कभी कभी, तो हाइड्रोक्लिक के लिए हमारा ऐसे सिंबल रहेगा लाइक ट्रायंगल्स। अभी स्प्रिंग, मैकेनिकल स्प्रिंग, अभी पायलट ऑपरेट होंगे तो पायलट के थ्रू ऑपरेट होंगे तो वाल्व वगैरह, तो पायलट के लिए हम पायलट का सिंबल देते हैं, जैसे ऐसे लाइंस वगैरह देंगे जहाँ पे आपका मीडियम पायलट होगा। तो पायलट ऑपरेटेड डीसी वाल्व भी है जहाँ पे पायलट से ऑपरेट होते हैं। कभी कभी हाइड्रोलिक्स इनपुट और इलेक्ट्रिकल को मिला के भी एक्चुएटिंग मीडियम हो सकता है, तो हाइड्रोलिक प्लस इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। तो these आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुएटिंग मीडियम फॉर वाल्व, जो इधर इधर जो लगता है वाल्व के लिए, वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए, these आर डिफरेंट एक्चुएटिंग मीडियम्स। तो स्पूल्स के बारे में हम जब डीसी वाल्व डिटेल्स में पढ़ेंगे तब स्पूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज आप देखें वाल्व्स के, डीसी वाल्व के बारे में। अब हम प्रोपोर्शनल वाल्व में क्या होगा, इट इज सिमिलर टू डीसी वाल्व, ओनली टू साइंस एंड वेरिएबिलिटी इन, ऐसे डीसी वाल्व के इस तरह सिमिलर ही होगा। लेट्स सपोज हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो प्रोपोर्शनल वाली सिमिलर टू डीसी वाल्व, टेस्ट होगा, टेस्ट, हाँ, तो डीसी वाल्व की तरह सिमिलर है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसमें सिर्फ इधर लाइन दो खींचेंगे, तो दिस इज प्रोपोर्शनल वाल्व। इट स्पूल का पोजीशन क्या है, थ्रू आउट कहाँ भी हम रोक सकते हैं स्पूल को। डीसी वाल्व में क्या होता था, लाइक हम एक पोजीशन में दूसरे पोजीशन इंटरमीडिएट पोजीशन पे रह सकता है। तो क्या है, ये प्रोपोर्शनल वाल्व है। डीसी वाल्व का सिंबल गया, प्रोपोर्शनल वाल्व का सिंबल गया। सिमिलरली सर्वो वाल्व क्या होगा,
सर्वो वाल्व में सिमिलरली दिस इज देयर इज दिस प्रेजेंट एंड देयर इज ए फीडबैक अरेंजमेंट, जो पायलट के अरेंजमेंट होगा, फीडबैक अरेंजमेंट, देन इट इज सर्वो वाल्व। सर्वो वाल्व और प्रोपोर्शनल का सिंबल सेम है। तो सर्वो वाल्व के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, एक एक टॉपिक के बारे में। वाल्व वगैरह का जो सिंबल पढ़ रहे हैं एक एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी सिंबल्स देख रहे हैं, तो सर्वो वाल्व एंड प्रोपोर्शनल वाल्व हम डिस्कस करें। तो अब हम प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बारे में करते हैं। हम डीसी वाल्व और प्रोपोर्शनल वाल्व और सर्वो वाल्व देखें, अब प्रेशर कंट्रोल वाल्व देखते हैं। स्क्वायर है बेसिक सिंबल, तो क्या होगा, प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स। प्रेशर कंट्रोल वाल्व में पहला आता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व स्प्रिंग ऑपरेटेड भी हो सकता है, पायलटली ऑपरेटेड भी हो सकता है। तो स्प्रिंग ऑपरेटेड प्रेशर वाल्व कैसे होगा, स्प्रिंग से होगा और पायलट भी हो सकता है। तो हम एक प्रेशर लाइन होगा, प्रेशर लाइन एक है, इसमें से हम पायलट लेके भी, पायलट लाइन ऑपरेट करने के लिए एक पायलट लाइन लेके इसको लगा सकते हैं। और इसका वाल्व का ऐसे रहेगा, ये प्रेशर लाइन है, टैंक को ज़्यादा लगाया होगा और इधर स्प्रिंग भी हो सकता है उसको होल्ड करने के लिए, प्रेशर सेटिंग करने के लिए एडजस्टिंग नॉब है, एडजस्टिंग नॉब। तो हम प्रेशर रिलीफ वाल्व डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब तो उसका कंस्ट्रक्शन पॉकेट वगैरह कैसे लगता है उसके भी देखेंगे। ये ड्रेन लाइन टैंक के लिए, ये प्रेशर लाइन है। तो ये है प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल। उसके बाद देखेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व is similar to pressure reducing valve is similar to pressure relief valve। उसका सिंबल कैसा रहेगा, उसका सिंबल ऑयल इधर से आ रहा है, फिर ये टैंक हो जाएगा, टुवर्ड्स एक्चुएटर को जाएगा, एक्चुएटर, हियर इज सिंबल इज लाइक दैट। देन इसके फीडबैक होगा, एक एनआर भी लगा होगा, इससे और इधर एडजस्टिंग नॉब, इधर एक पायलट लाइन, दिस इज पायलट लाइन, दिस इज प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। इसका पॉकेट पोजीशन क्या है, पॉकेट पोजीशन इज एक्टिव, देन पॉकेट पोजीशन चेंज होगा। हमारा पॉकेट पोजीशन सारे गलत कर दिया, पॉकेट पोजीशन ऐसे रख। तो दिस इज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बारे में बात की। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑनलोडर वाल्व, जो कि ऑटोमेटिक से रहता है ऑनलोडिंग करने के लिए पंप वगैरह, वो भी प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। तो ऑनलोडर वाल्व भी वैसे ही होता है, एक वो पंप को ऑनलोड करता है, तो वो कैसे आता है, इट इज सिमिलर टू प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। दिस इज प्रेशर लाइन, दिस इज ड्रेन लाइन, एंड देयर इज ए accumulator। सपोज दिस इज accumulator, इसमें से accumulator से एनआरवी लगा के accumulator से इधर सिग्नल ला के कनेक्ट करते हैं। थोड़ा पता आइडिया नहीं है मेरे वैसे ऑनलोडर वाल्व में, एक बार दूसरे बार देख के बताएंगे। ऑनलोडर वाल्व का सिंबल होगा, शायद ऐसे ही होता है मैक्सिमम। तो प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल में एक लाइन रहेगा सिमिलरली। फिर उसके बाद छोटा छोटा सिंबल्स देखते हैं। ये तो वाल्व्स के बारे में हम डिस्कस कर दिए, प्रेशर कंट्रोल वाल्व,
उसके पहले हम डीसी वाल्व के सिंबल्स, सर्वो वाल्व के सिंबल्स सब के बारे में हम डिस्कस किए। उसके बाद हम स्टॉप पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्टॉप पंप? स्टॉप पंप इज जो फ्लो को रोकने के लिए दबाव का यूज होता है। दिस इज लाइक स्टॉप पंप। और फिल्टर के सिंबल हम पहले देखे थे, क्या होगा? फिल्टर इज लाइक पोरस वन। देन कूलर क्या होता है? सिमिलर टू फिल्टर बट देयर इज अ कंटिन्यूअस लाइन विद बोथ एंड एरोस। ये होगा कूलर। फिल्टर विद बाईपास हम देखे थे, कूलर हुआ, फिल्टर हुआ। अकोमुलेटर हम देखे। अब अकोमुलेटर का काम क्या होता है, एक टॉपिक रहेगा अकोमुलेटर बोल के, उसमें डिस्कस करेंगे कैसे नाइट्रोजन ब्लैडर वगैरह लगता है। तो ये है अकोमुलेटर। ये क्या करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करता है जब जरूरत हो तो वो मूव करता है। तो उसके बाद हम सिंबल्स देखेंगे। सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर का बेसिक सिंगल है रेक्टेंगल। थोड़ा ऐसे रेक्टेंगल होगा। उसमें हम क्या करेंगे? टू टाइप्स ऑफ सिलेंडर से, तो सिंगल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, डबल एक्टिंग। तो सिलेंडर में क्या होता है? पिस्टन रहता है। तो पिस्टन को हम ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। जैसे पिस्टन रहता है, जैसे सिलेंडर का सिंगल एक्टिंग होगा तो क्या होगा? सिंगल साइड से हम प्रेशर लाइन देंगे, दूसरे साइड से हम ड्रेन लाइन देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं सिलेंडर को। तो सिंगल एक्टिंग में क्या होता है? देयर the single acting is like this. This is pressure line.